एक बहुत ही बुजुर्ग दंपत्ति अपनी शादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शानदार डिनर कर रहे थे। बूढ़ा आगे झुक गया और अपनी पत्नी से धीरे से कहता है, प्रिया, मेरे मन में कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। इस बात ने मुझे हमेशा परेशान किया है कि हमारा 10वां बच्चा कभी भी हमारे बाकी बच्चों की तरह नहीं दिखता है। मैं तुमको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये 75 वर्ष मेरे लिए अब तक के सबसे शानदार अनुभव रहे हैं और तुम्हारा सच्चाई भरा कोई भी जवाब से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। मैं अब तक तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए, क्या उसका कोई दूसरा पिता था? पत्नी ने अपना सिर झुका लिया। वो अपने पति की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो एक पल के लिए रुकी और फिर कबूल कर लिया। हाँ, उसने किया। बूढ़ा अंदर से काफी हिल गया था। उसकी पत्नी जो स्वीकार कर रही थी, उसकी वास्तविकता ने उसे अपेक्षा से अधिक ठेस पहुंचाई थी। आंखों में आंसू लिए वह पूछता है, कौन? वह कौन था? उसका बच्चे का पिता कौन था? फिर से बुढ़िया ने अपना सिर झुका लिया। पहले कुछ नहीं कहा और उसने अपने पति को सच बताने का साहस जुटाने की कोशिश की। फिर अंत में वह कहती है, तुम। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पर पहले मुस्कान आई और थोड़ी ही देर में गुस्सा। वहाँ एक आदमी आ गया। उसने राजेंद्र को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीजें, जितनी आवश्यकता हो, खरीद लें। सेठ जी ने फोन कर दिए हैं। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। कल तक जो राजेंद्र मामूली मजदूर था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सेठ राजेंद्र कहलाने लगा था। उन सबके ठाठ निराले थे। उसकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थीं। खूबसूरत तो वे थी ही। दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद अलका और राजाराम की शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ राजाराम के बंगले पर अलका का भव्य स्वागत हुआ। वो अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग सेज सजाई गई थी। रात्रि में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद सेठ राजाराम भी आ गया और वही हुआ जो सुहागरात में होता है। अलका ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ राजाराम से विवाह करने पत्र के समान की हाँ कर ली थी, लेकिन इस शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नजर राजाराम के भाई विनय पर थी, जिसे राजाराम अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ राजाराम जब फैक्ट्री चले जाते, अलका विनय के पास आ जाती थी। क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था ही, इसलिए उससे मजाक करने लगती थी। विनय सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं मिला था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब अलका उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता था। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था।